तो बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सन 2018 में आ चुका है। इस क्वेश्चन को बच्चों हमने अनसॉल्व पेपर से लिखा है और अनसॉल्व पेपर से ही हम क्वेश्चन को अब छांटेंगे, याद रखना। क्योंकि एक अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन लिखने से आपको फायदा ये होगा, आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और किस लेवल का आता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताएंगे कि ये क्वेश्चन सीधा आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगा। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो होने लगा है और हम पढ़ रहे हैं। कहता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख खींचकर समझाइए। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने और स्पष्ट श्रेष्ठ की न्यूनतम दूरी पर बने। तो बच्चों हमने इसका डायग्राम बना दिया है, लेकिन डायग्राम क्वेश्चन में बन के नहीं आएगा। डायग्राम में इस वजह से बनाया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि डायग्राम बनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस वजह से हमने इसे पहले से ही बना दिया है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले बच्चों आप इसे डायग्राम बनाना, याद रखना आधा नंबर डायग्राम में ही आपको मिल जाता है। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उनमें से आधा नंबर आपको डायग्राम में ही मिल जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखना। तो जब क्वेश्चन आए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो संयुक्त सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और आपको बता दें कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा और जितनी भी डेफिनेशन है, थ्योरी वाली जितनी भी चीज़ें हैं हम ओनली बोल देंगे और यहाँ पर नाम बोर्ड पर नहीं शो करेंगे लिखकर, जिससे वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो हम आप बोल रहे हैं और वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। तो सबसे पहले आपको बताएं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है। बच्चों हमको बता दें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से आंख के समीप स्थित अत्यधिक छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से बहुत ज्यादा होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से आंख के समीप यानी आंख के करीब स्थित वस्तुओं को या स्थित अत्यधिक छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाना प्रतिबिंब का बनना, ठीक। जितनी भी थ्योरी वाली बातें हैं हम आपको बता रहे हैं और आप लिखते जाना, वीडियो को पॉज करके लिख देना। तो अगली आप लोग हेडिंग लगाना प्रतिबिंब का बनना। और प्रतिबिंब के बनने में आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि इसमें दो लेंस होते हैं। पहला होता है अवदर्शक लेंस, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। वस्तु ए भी अवदर्शक लेंस के सामने और प्रथम फोकस से बाहर रखी होती है, ठीक। अवदर्शक लेंस के सामने और प्रथम फोकस के बाहर रखी होती है। अवदर्शक लेंस क्या करता है, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। अवदर्शक लेंस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस और नेत्रिका लेंस के बीच में बनाता है। कहां पर बनाता है, नेत्रिका लेंस का ये वाला प्रथम फोकस है, ठीक, और ये पूरी नेत्रिका लेंस है, इन दोनों के बीच में बनाता है कौन, अवदर्शक लेंस। आगे की कहानी सुनना। अब नेत्रिका लेंस क्या करता है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को बच्चों अपनी वस्तु मानता है, यानी जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, एक वस्तु का कार्य करता है। और नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का अंतिम प्रतिबिंब यानी फाइनल प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बना देता है, जो कि वस्तु से बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक। इतनी बात आप लोग लिखना किसमें, प्रतिबिंब के बनना में। उसके बाद आप लोग हेडिंग लगाएंगे आवर्धन क्षमता। अब हम आपको लिखकर दिखा रहे हैं, ठीक। तो हेडिंग रहेगी आवर्धन क्षमता। इसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है। m बराबर क्या लिखेंगे, यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा, यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण, आंख पर बनाया गया, आंख पर बनाया गया कोण बीटा, क्या है बच्चों, बीटा, ठीक, बटे ये वस्तु है, ठीक। यहाँ पर कोई प्रकाश के अंदर नहीं लगा है, ये वस्तु सीधे आंख पर कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। ये वाली वस्तु सीधे आंख पर अल्फा एंगल बना रही है।
बटे वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण क्या बच्चों अल्फा। पहले आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला रहेगा बीटा अपन एम बराबर बीटा अपन अल्फा। ठीक, बीटा क्या है? यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। बीटा क्या है? यंत्र की सहायता से जो प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा आंख पर बना कोण। और अल्फा क्या है? डायरेक्ट यानी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है। और एक बात बता दें, यहाँ पर आपको चाहो तो लिख देना कि आवर्धन क्षमता जो होता है दो कोणों का अनुपात होती है, इसीलिए हम इसे कोणीय आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय आवर्धन क्षमता भी कहते हैं, क्योंकि आवर्धन क्षमता दो कोणों का अनुपात होती है। बीटा एंगल जो यंत्र द्वारा बनाया गया है, एक अल्फा जो सीधे वस्तु द्वारा बनाया गया, इसलिए आवर्धन क्षमता को हम कोणीय आवर्धन क्षमता भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग लिख देना जो हम बता रहे हैं, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही इसकी कोई बीमा होती है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक बार कैलकुलेशन। चूंकि अल्फा बीटा एंगल बहुत छोटे होते हैं बच्चों, अल्फा और बीटा एंगल बहुत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अल्फा और बीटा जो होते हैं वो दर्शन कोण है। क्या है बच्चों? दर्शन कोण है। और याद रखना दर्शन कोण बहुत छोटा एंगल होता है। दर्शन कोण पता कितना होता है? देखिए याद रखना, आपको बता दें, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ेगी जब वो वस्तु हमारी आंख पर मिनिमम 1 मिनट का एंगल बनाए, मिनिमम 1 मिनट का एंगल बनाए। अगर कोई वस्तु हमारी आंख पर मिनिमम 1 मिनट का एंगल बना देती है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। और अगर कोई वस्तु हमें दिखाई ना दे तो समझो वो वस्तु हमारी आंख पर 1 मिनट का एंगल नहीं बना पा रही है। तो इसका मतलब 1 मिनट एंगल आप जान रहे हैं 1 मिनट एंगल कितना छोटा होता है? हद से ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि आपको बता दें एक अंश में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट जो होता है 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा। यानी कोई वस्तु हमारी आंख पर 1 मिनट, इसी को कहते हैं 1 डिग्री के 60वें भाग को 1 मिनट कहते हैं। कोई वस्तु हमारी आंख पर जब मिनिमम 1 मिनट का एंगल बनाती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंगल जो है अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा छोटे हैं। कैसे बच्चों? बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण हैं क्योंकि ये दर्शन कोण है। क्योंकि बच्चों ये कैसे कोण है? दर्शन कोण है। जरा ध्यान से देखना, इसलिए हम लिख देंगे अल्फा इक्वल टू, यानी अल्फा किसके लमसम होगा? अल्फा होगा 10 अल्फा के लमसम। ठीक, क्योंकि यहाँ से 10 हट जाएगा। दरअसल जब एंगल बहुत छोटे हो तो बच्चों याद रखना त्रिकोणमिति रेशियो हट जाता है। क्यों हट जाता है आपको बता दें कहानी के अकॉर्डिंग। देखिए त्रिकोणमिति रेशियो साइन कॉस टेन कॉस और सेकॉट ये तभी वैलिड होते हैं जब भुजाएं होती हैं। क्योंकि अगर मैं कोई ट्रायंगल बना दूं इस टाइप से बच्चों, इस टाइप से, तो अगर हम ये एंगल थीटा करते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर कोई भी अगर त्रिकोणमिति रेशियो यूज करें तो साइन थीटा लगाएं तो लंब बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण टेन थीटा, लंब बटे आधार। ये कब वैलिड है? जब साइडें हो। अब जब साइड ही गायब हो जाती है, एंगल बहुत छोटा हो जाता है, तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस वजह से वहां पर त्रिकोणमिति रेशियो हट जाते हैं। याद रखना इस चीज को। तो अगर हम यहाँ पर देखें अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा, यानी अल्फा लमसम 10 अल्फा के बराबर है, तो अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो ये 90 है, ये इसके सामने लंब है, तो लंब बटे आधार यानी h बटे आधार क्या है? 20 है। ठीक, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई h बटे d। इसी प्रकार अगर हम देखें बीटा, तो बच्चों बीटा जो होगा वो 10 बीटा के लमसम होगा। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फिर बन रहा है, ये 90 है, इसके सामने एक कर्ण है बी डैश सी, और ये एंगल बीटा है, तो बीटा के सामने लंब क्या हो जाएगा? h डैश। और आधार बच्चों ये वाला क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस UE। आधार बच्चों क्या है? UE। बात करें अगर आवर्धन क्षमता की, हम बराबर फॉर्मूला लगाएंगे बीटा अपन अल्फा, और बच्चों हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। बीटा की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे h डैश अपन UE, h डैश अपन UE बटे अल्फा की जगह पर आएगा h अपन t। तो हमें मिलेगा m बराबर h डैश अपन h d अपन UE। ठीक,
हम इसे डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले बच्चों आप इसे नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके बाद हम लिखेंगे रेखीय आवर्तन। रेखीय आवर्तन क्या होता है आपने पढ़ा होगा। रेखीय आवर्तन जो बच्चों होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का रेशियो होता है, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं m = I/O = -B/U। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो बच्चों यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, h'। O क्या है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई हमने यहाँ पर भी क्या मान लो समझो h, ये वाली h तो ये वाली भी h है। तो हम लिख सकते हैं कि I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि h' O क्या है, वस्तु की लंबाई यानी h = -B/U। B क्या है, अवदर्शक लेंस से जो प्रतिबिंब बना है उसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों, B0। U क्या है, वस्तु से अवदर्शक लेंस की दूरी U0। इस चीज को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m यहाँ पर पुट हो जाएगा इसकी जगह पर। तो h' की जगह पर पुट करेंगे BU/U। मतलब वो ऑब्जेक्टिव माने होता है अवदर्शक, इस वजह से हम इसे O से शो करते हैं। तो ये बन जाएगा BU/UE। ये जो बच्चों फार्मूला निकल के आया है, ये सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला है, याद रखना। इसे आप कंसीडर कर लेना अच्छी तरीके से। अब हेडिंग लगाएंगे प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। क्या ऑप्शन लगाएंगे, प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। देखिए प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनता है। नंबर 1, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। याद रखना बच्चों, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो याद रखना जो प्रतिबिंब की दूरी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी प्रतिबिंब कौन बना रहा है बच्चों, नेत्रिका लेंस बना रहा है। सॉरी, प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये वाला जो प्रतिबिंब है, जो फाइनल प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं बच्चों, फाइनल प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा और नेत्रिका लेंस ये बना रहा है इसको, और ये कहां बनाते हैं, अनंत पर बना दे। तो याद रखना इस फाइनल प्रतिबिंब की दूरी बच्चों इनफाइनाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखें BE =-इनफाइनाइट, ठीक। माइनस लगा दो अथवा ना लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे BE =-इनफाइनाइट कर दो। क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह बच्चों इसलिए लगता है जब कोई वस्तु दर्पण या लेंस के का नाम बाईं ओर रखी होती है तो माइनस चिन्ह लग जाता है। अब हमने बोला कि फाइनल जो प्रतिबिंब है A', कहां पर बने, अनंत पर बने। तो समझो इस लेंस के बाईं ओर है, इस वजह से माइनस चिन्ह लगा। उसके बाद वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी बच्चों U बराबर हो जाएगी -UE। क्योंकि वस्तु तो हमेशा इस मतलब इसने इस नेत्रिका लेंस ने इसे हमने वस्तु माना है ना, और वस्तु इसके बाईं तरफ है, इस वजह से दूरी में चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। अब आपने लेंस का सूत्र पढ़ा होगा हाई स्कूल में। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र बच्चों होता है 1/f = 1/b - 1/u से। तो हम इसे मिटा दें, ऊपर वाला थोड़ा आप नोट कर चुके होंगे, और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखते हैं जिससे कि आपको याद रहे। B0 या BU/EO D/UE, ठीक। नॉट तो नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब 1/f, f की जगह पर आ जाएगा FE, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा BE और -UE, ठीक। 1/FE, ये 1/इनफाइनाइट और माइनस प्लस 1/UE। तो ये बन जाएगा 1/FE = 1/UE
या एफ ई इक्वल टू यू ई। यानी क्या है, इससे क्लियर होता है कि बच्चों जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो याद रखना वस्तु कहाँ स्थित होगी, फोकस पर स्थित होगी। वस्तु कहाँ स्थित होगी, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस पर स्थित होगी। और ऐसी स्थिति में बच्चों वस्तु की जो दूरी होगी बहुत ज्यादा होगी, वस्तु की दूरी बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से जो हमारी आंख है वो बच्चों कैसी पोजीशन में होगी, रिलैक्स पोजीशन में होगी, यानी शांत अवस्था में होगी। यानी हमारी आंख पर किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। यानी ऐसी स्थिति में जो आवर्धन क्षमता का मान है वो बच्चों बहुत कम होगा। आवर्धन क्षमता है क्या, यंत्र की आवर्धन क्षमता एक ऐसी क्षमता होती है जो मतलब यंत्र क्या करता है, किसी वस्तु के दर्शन कोण को बढ़ा दे। दर्शन कोण को बढ़ाने की माप ही आवर्धन क्षमता है। किसी भी यंत्र द्वारा दर्शन कोण बढ़ाने की माप क्या है बच्चों, आवर्धन क्षमता है नहीं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता कैसी हो जाएगी, हमारी मिनिमम हो जाएगी। कैसी बच्चों, मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको वैल्यू पुट करके, अगर यू मैक्सिमम होगा, आवर्धन क्षमता जो है बच्चों यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यू अधिकतम होगा तो यह मिनिमम होगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम इस चीज को पुट करें, यहाँ पर हम लिखें इसलिए m इक्वल टू डी अपॉन एफ पी। ठीक, ये फॉर्मूला बनेगा, लिख देंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी अधिकतम होगी तथा जब वस्तु की दूरी अधिकतम होगी तो यानी बस फोकस दूरी पर होगा, है नहीं, वस्तु यानी फोकस दूरी पर होगी बच्चों। तो तथा फोकस दूरी भी अधिकतम होगी। यहाँ पर इसलिए फोकस दूरी भी अधिकतम होगी, इसीलिए आवर्धन क्षमता न्यूनतम होगी, आवर्धन क्षमता न्यूनतम होगी। ठीक बच्चों, यानी आवर्धन क्षमता क्यों न्यूनतम होगी, क्योंकि जो आवर्धन क्षमता है जो फोकस दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एफ बढ़ेगा तो एम घटेगा और एफ घटेगा तो एम बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए या कोई पूछ दे कि बताइए आवर्धन क्षमता मिनिमम कब होगी, तो याद रखना जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे कि फोकस दूरी का मान ज्यादा हो जाता है, जिससे कि आवर्धन क्षमता मिनिमम हो जाती है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक, अगला पॉइंट है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो अगला हम पॉइंट लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब, पॉइंट नंबर 2 है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। याद रखना जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनेगा तो जो प्रतिबिंब ए डबल डैश, हम फाइनल प्रतिबिंब की बच्चों बात कर रहे हैं, तो याद रखना ये प्रतिबिंब जो ए डबल डैश बी डबल डैश है ये नेत्रिका लेंस के बाईं ओर है। इस वजह से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी बी ई माइनस डी हो जाएगी और वस्तु की दूरी यू बराबर माइनस यू ई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों नेत्रिका लेंस के बाईं ओर है। लेंस का सूत्र हम फिर लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, तो 1/f इक्वल टू माइनस यहाँ पर b हो जाएगा और माइनस q हो जाएगा, माइनस d माइनस माइनस प्लस 1/u 1/f प्लस 1/d प्लस का हो जाएगा इधर। ठीक,
ये चीज निकल के आई है। अब देखिए मैं फॉर्मूला क्या लिखा था, m इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ और d अपॉन यू ई। बच्चों एक चीज देखना, अगर हम इस चीज को ऐसे लिख दें, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बात वही है, d की गुणा ऊपर हो जाएगी फिर से। अब अगर हम इस 1 अपान यू की जगह पर इस चीज को पुट कर दें, 1 अपान यू ई क्या है, 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। और बच्चों अगर डी की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, तो डी अपान एफ ई और डी अपॉन डी, एक डी अपॉन डी यानी डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 1 बचेगा। तो मान लो फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों को, निकल के आएगा m बराबर माइनस डी ओ अपॉन यू को 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक, यानी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बनेगा तो जो आवर्धन क्षमता है बच्चों को निकलेगी m इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा कि जो वस्तु की दूरी बहुत मिनिमम होगी, वस्तु की दूरी बहुत कम होगी, जिसकी वजह से आवर्धन क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी कम हो जाएगी और फोकस दूरी भी कम हो जाएगी, जिस वजह से फोकस दूरी जब कम होगी तो ऑटोमेटिक आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि फोकस आवर्धन क्षमता जो है बच्चों फोकस दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, आप इसे नोट पे लीजिएगा, क्या लिखेंगे, ऐसी स्थिति में वस्तु की दूरी न्यूनतम होगी, जिससे फोकस दूरी भी न्यूनतम होगी। इसीलिए आवर्धन क्षमता कैसी होगी बच्चों, अधिकतम होगी। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने तो वस्तु की दूरी मिनिमम हो जाएगी, जिससे कि फोकस दूरी मिनिमम हो जाएगी, जिससे कि आवर्धन क्षमता अधिकतम हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं आपसे बता चुका हूँ, कल भी हमने बताया था, हम 10-12 दिनों के अंदर लाइव पढ़ाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जब तक पेपर मतलब हो नहीं जाएगा फीस का, तब तक हम लाइव पढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू। अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।